एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे इज फ्राइडे और आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज वही फ्राइडे अर्ली रिलीज है बच्चों की, बट अभी एक इम्पॉर्टेंट काम है। मुझे और मेरे हस्बैंड को जाना था अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने। सो अभी हम उधर ही चल रहे हैं। आपको भी ले चलती हूँ, यहाँ के दिखा देती हूँ गवर्नमेंट ऑफिस कैसे होते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है जब से हम लोग मतलब स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में मूव करने के बाद, आप कहीं भी चले जाएं गवर्नमेंट ऑफिसेस का हाल एक जैसा ही होता है। शक्लों पे उनके 12 बजे होते हैं, काम वो करना नहीं चाहते, मूड उनके बजे होते हैं कि आ क्यों गए हो मेरे मत्थे, क्योंकि उनको पता है कि वो काम करे ना करे, उन्होंने तो गवर्नमेंट ने तो उनको तनख्वाह देनी है। तो एटीट्यूड इज सेम ऑल ओवर, बट इफ यू आस्क अबाउट स्पेसिफिकली फ्लोरिडा, बहुत वेलकमिंग है। दे ट्राई टू हेल्प यू, दे ट्राई टू अकोमोडेट यू। आई स्टिल रिमेंबर कि फर्स्ट टाइम जब मैं और बिलाल गए थे तो इट वाज जस्ट माय अपॉइंटमेंट और मैं गई, मैं काम करा रही थी, वो स्टैंडिंग विद मी। तो मेरा काम ख़त्म होने के बाद ही जस्ट अपना मसला बताया। वरना नॉर्मली आपको नंबर दिया जाता है ना, हर प्रॉब्लम मतलब उसका अलग होगा, अपॉइंटमेंट मेरी अलग होगी। तो ऑफ कोर्स लेकिन उस टाइम उनका कुछ भी नहीं था। जस्ट मैं वैसे ही बताना इसलिए चाह रही हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और मतलब कोशिश करते हैं कि अगले बंदे की किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो सके तो हम कर सके। तो बिलाल ने अपना मसला बताया, ये बताया, तो उसने इवन बिलाल अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके गए थे। अब जस्ट तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले आए, हो जाएगा। तो उसने कहा कि तो मैं फिर करीब ही है, मैं जब तक ये अलमास की चीज़ें हो रही हैं तो मतलब जब तक फाइनल होता है तो फिर मैं लेके आ जाता हूँ, मैं नंबर दूसरा ले लेता हूँ। उसने कहा नहीं नंबर भी दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कम डायरेक्टली टू मी। एंड वी वर लाइक वी वर लाइक इन शॉक के मतलब अच्छाई पे कोई आए तो विदाउट नंबर उसी ने उसी अपॉइंटमेंट में बिलाल का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसकी भी चीज़ें फिनिश की, जो भी था। बट बहुत अच्छे लोग हैं और इट्स नॉट जस्ट विद दिस थिंग, वी हैव मतलब हमारा यही एक्सपीरियंस दूसरे जगहों पे भी काफ़ी रहा है। जैसे बच्चों का स्कूल बोर्ड हो गया, और भी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हुआ है, वो अच्छा रहा है। वरना नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट वाले तो बेकार होते हैं। अलबत्ता हमारा हॉस्पिटल की जो इंटरेक्शंस है, जो हॉस्पिटल यहाँ एज यू ऑल नो अमेरिका में हॉस्पिटल और ये सारे डॉक्टर जो हैं दे कम इन प्राइवेट सेक्टर, एवरीथिंग इंश्योरेंस और एवरीथिंग डिफरेंट वे है। सो इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अभी तक हमने कोई वीडियो इस पर बनाई नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर हम ज़रूर बनाएंगे इसको कि हाउ टू हैंडल थिंग्स, क्या होता है, किस तरह होता है। थोड़ी सी लाइट जानेंगे ताकि आप लोग कंपेयर कर सकेंगे कनाडा में क्या होता है और अमेरिका में क्या होता है, पाकिस्तान और इंडिया में क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे तो हेल्थ के तो डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ अभी हम उस पे हमारा दैट इज नॉट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज टुडे ज्यादातर फोकस ड्राइविंग और इसमें होगा आपको क्या चाहिए इफ यू आर मूविंग फ्रॉम कनाडा टू अमेरिका, तो आपका लाइसेंस किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस तरह की बातें मैं करूंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आते हैं तो आई विल ट्राई टू एड्रेस दोस। फिट मॉम चेक जो भी है, हमारा दिन फिट मॉम चेक के बगैर नहीं जाएगा। एक तो मैं हफ्ते में तैयार इतना कम होती हूँ, सारा दिन मासी उलिया में आप लोगों को नजर आती हूँ, तो जब तैयार होती हूँ तो यार थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो कि यू लुक सो स्टनिंग अलमास। देखें कल का हमने एक्सरसाइज की है ना, पेट कैसे चला गया, लेकिन और जाना है, इसको बिल्कुल ना फ्लैट करना है। ठीक है, सांस बंद हो गया मेरा, बट दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, सेमी फॉर्मल कैजुअल फॉर्मल। हाँ, तो ये है शूज़ हमारे जो हैं वो माइकल कोर्स के हैं और ये है, दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। दिल चोरी साडा हो गया, ओ की करिए। आई गेस आई एम नॉट द ओनली वन जो च्युइंगम इस क्वांटिटी में लेता है ना, लेकिन मैं लेती इसी तरह के, मुझे इससे ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग मुझे पसंद नहीं है। ये मेरे बचपन के मैं यही लेती हूँ। इंसान को अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए चाहे कहीं भी चला जाए, तो वही हम तो यही लेते हैं। चलें फिर, चले निकलें जल्दी से। हमारे नेबर ने ना केले के दरख्त लगाए बिल्कुल हमारे घर के सामने, शाम को दिखाऊंगी। अब हम केले खाएंगे, केले। हमारा ये वाला नेबर बस अपनी आज भी बेचारा इतनी सख्त गर्मी में घास काटता है। हर बंदे की अपनी क्वालिटीज है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते।
इन क्वालिटीज़ को चेंज नहीं कर सकते। बट मैं आपको बता रही थी आज इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं, स्पेशली जो लोग अमेरिका मूव कर रहे हैं। हम यहाँ की ड्राइविंग की बात करते हैं क्योंकि हम उसी सिलसिले में जा रहे हैं, सो इट्स बेटर टू टॉक अबाउट दैट थिंग। कनाडा अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस लेना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एज इट वाज या इट इज़ इन कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे ख्याल में वही हाल होगा, क्योंकि जहाँ पे इमिग्रेशन ऑन है ना, वहाँ पे वो पैसा लुटन लगे पाए ना सब कुछ, है ना बिलाल? मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है यहाँ पे, लेकिन ये है कि हर स्टेट का डिफरेंट लॉ है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा आपके स्टेट पे क्या होता है। लेकिन द पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हम लोगों को ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ता। हम लोगों को सिर्फ एक्सचेंज कराना पड़ता है। हमें अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है और उसके सिलसिले में वो हमें रिन्यू कर देते हैं। हमारा आई टेस्ट लेते हैं और इस तरह की 1-2 चीज़ें पूछते हैं और मेडिकल हिस्ट्री दैट्स इट, कि ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, और दैट्स ऑल। इसके अलावा इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसे कनाडा में तो आपको मानते ही नहीं है, ये मानते नहीं। हमने तो यहाँ पे आके अपना कैनेडियन लाइसेंस दिया और मेरे लाइसेंस की तो कहानी आपको पता ही है, क्योंकि हमने जब शुरू में आए थे उसकी पूरी स्टोरी स्टोरी बताई। मैंने कहा कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस देना, इवन यहाँ पे टेस्ट भी देना ना, इवन इफ यू आर गिविंग टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, इट इज़ वो भी बहुत मुश्किल या ऐसी कोई उसमें गिदड़ सिंगी नहीं है। इट्स जस्ट मेरे ख्याल में पहले बिला रिटन टेस्ट देना पड़ता है। ए जो है वही वाली बात है, हर स्टेट का डिफरेंट है। बट मैं आपको यहाँ का बता देती हूँ। जैसे अब महाद इंशाल्लाह अक्टूबर में 15 के होने वाले हैं, तो यहाँ पे 15 पे आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता है। उसमें यह है कि आप किसी एडल्ट के साथ बैठ के ड्राइव कर सकते हैं। हमारे नेबर की बेटी ने ले लिया है, तो अब इंशाल्लाह महद को मतलब आफ्टर अक्टूबर जो है हम उसको फिर हम उसको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। अक्टूबर में हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो प्रॉपर अपना ले सकता है। सो इस तरीके से है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। मतलब इतना कोई गिदड़ सिकी नहीं है। जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि ये है वो है, कि आपको अलग से टेस्ट देना पड़ता है। आपका इवन पाकिस्तान से भी जो लाइसेंस है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी कंट्री है मेरे ख्याल में, वहाँ से या इंडिया से कोई आता है उनको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। बट कुछ कंट्रीज़ के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ की ड्राइविंग एक्सेप्ट की जाती है। जैसे यूरोप, क्वीन का बाशिंदा कहीं से भी आए तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अच्छा, ऐसा ही है। कनाडा का लाइसेंस अब बाकी स्टेट्स में इस तरह नहीं है, क्योंकि मैं जब गया था यूएस में, दूसरी स्टेट में जब मैं गया था, आयोवा स्टेट में 2020 में, तो मुझे उन्होंने प्रॉपर मेरा रिटन टेस्ट भी लिया था और फिर उससे उन्होंने मेरा टेस्ट भी लिया था, यानी प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट भी लिया था। बिलाल, तो उसमें एक्सचेंज करा रहे थे तुम? नहीं, मैं एक्सचेंज नहीं करा रहा था, लेकिन नहीं वो देते ही नहीं है। कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो आयोवा स्टेट की मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने हमसे मतलब मुझसे ये कहा था, और फिर मैंने टेस्ट दिया भी, लेकिन फिर मैं कोविड की वजह से वापस आ गया। तो उन्होंने काफ़ी मतलब वो प्रोसेस उनका जो था वो कम्बरसम था। मैंने वो लाइसेंस लिया ही नहीं उनका। फिर बाद में टेस्ट पास करके तो उन्होंने कहा जी आपके फलाने डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, ये वो आगे पीछे। मैंने कहा यार मैं वापस जा रहा हूँ, अभी वैसे ही कोविड आया हुआ है। कोविड के लास्ट दिन जब उन्होंने अलमास बंद किया था ना दफ्तर अपने, उसी दिन जाके मैंने टेस्ट दिया और वो फिर मैंने पास किया और फिर मैं वापस आ गया। यहाँ से आंटी आई थी ये सुबह। अब बताएं यहाँ पे कहाँ स्टॉप है? फ्लोरिडा की एक वजह ये भी है, फ्लोरिडा में शायद इसलिए भी वो कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस को मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना स्नो बर्ड्स बहुत आते हैं। स्नो बर्ड्स कहते हैं उन लोगों को जो सर्दियों में कनाडा छोड़ के, बाबे बाबियाँ जो हैं, या इवन यंग लॉर्ड भी है, वो वहाँ से छोड़ के क्यूबैक से और वहाँ के सर्दी वाले इलाकों से इधर आ जाते हैं और फिर वो अपनी सर्दियाँ यहाँ गुजारते हैं। कैनेडियन हार्श विंटर्स को यहाँ पे गुजारते हैं जहाँ पे काफ़ी मॉडरेट है, और फिर वो चले जाते हैं वापस कनाडा जब उनकी समझ आती है। तो बेसिकली इस वजह से लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी ली हुई हैं, लोग यहाँ पे गाड़ियाँ भी पहले बहुत यहाँ की प्रॉपर्टी अभी थोड़ी महंगी होना शुरू कर रही है, वरना पहले फ्लोरिडा बहुत चीप स्टेट मानी जाती थी प्रॉपर्टी वाइज। लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, एयरबीएनबी, रिजॉर्ट अपने पानी के करीब इन्होंने घर तो रेंट आउट करते थे। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, बट अभी भी स्नो बर्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत यहाँ पे इन है, लोगों को पता है, एवरीबडी नोज के सर्दियों में आते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में। और दूसरा एक फ्लोरिडा का एक और भी फ्रेंडली होने का एक मकसद ये, इट इज़ अ टूरिस्ट स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे पैसा जो सबसे ज़्यादा जनरेट करते हैं वो टूरिज्म पे करते हैं।
सो इस वजह से चले जाए, तो इस वजह से ये लोग जो है बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मुंह पे जैसे ना मॉन्ट्रियल की मुझे याद है ना, उनसे जो सवाल पूछो ना, नहीं 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 करते, नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, सबसे मुश्किल होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। कनाडा में रहने के लिए वो क्वेबेक प्रोविंस है। हाँ, मतलब वो मुंह पे ना कर देते हैं, इस तरफ है। इंतहाई सख्त है और कोई लीनियंसी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। नहीं, बात सुनते नहीं है ना, आगे बात सुनते नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग बात होती है, एक एटीट्यूड होता है ना कि आपको उसमें से पॉजिटिव एक तरीके से भी बात, वो सऊदी अरब वालों का जो एटीट्यूड है ना, मुंह बना के मतलब लो। इसके बाद एक सऊदी अरब मैंने ये चीज देखी और एक मैंने मॉन्ट्रियल में देखी। बिलाल को कम लगी बट आई फेल्ट इट। हम आ चुके हैं, आते हैं आपको गवर्नमेंट ऑफिस दिखाती हूँ। दफ्तर दिखा। ये देखें, ये गवर्नमेंट ऑफिस हर जगह ऐसी पुरानी बिल्डिंगें होती हैं। और मुझे इस जगह की एक चीज़ अच्छी लगती है कि ना यहाँ पे ना हमारे नेबरहुड में ना सारी चीज़ें ना सामने हैं। वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो बच्चों का स्कूल बोर्ड है। यहाँ सारे आपके मसले हो जाएंगे। और मेडिकल, ये देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग मेडिकल है, वैक्सीन लगानी है, कुछ करना है बच्चों से, मतलब वो तो अलग होते हैं, डॉक्टर से जगह जगह बैठते हैं, मगर आपने मेन जो हेल्थ के इश्यूज़ है ना, जो आपकी गवर्नमेंट स्टेट वगैरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, या टीके लगवाने या कुछ ऐसे, या मतलब फॉर्म्स निकलवाने। अब सोचें, स्कूल बोर्ड, गवर्नमेंट दफ्तर, इतने हानी सब ने टेबल दिए होंगे। वो मेडिकल भी दिखा दिया बिलाल, ये है सी। बिल्डिंगों के नाम लिखे हुए हैं, बिल्डिंग ABCD। वही कभी कभी हैदराबाद मुझे याद आता है, मेडिकल कॉलेज में सख्त गर्मी में ना, ऐसे दरख्तों के नीचे बंदे को चलना ना, ऐसे होता था हमारा मेडिकल कॉलेज। सी, पार्किंग वहाँ से लेके सुबह आए, और ये 12 बजे के बाद यहाँ के लोग काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में काम करने के आप 9 बजे आते हैं, 12 बजे आप थक जाते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये नहीं है कि आप गए वॉक-इन नहीं है, अपॉइंटमेंट। हमने पहले अपॉइंटमेंट ली थी जब मैंने बुक कराई थी, आपकी भी और अपनी भी। ओके, तो मुझे एक कोड आ गया था, अब वो मैं जाके कोड जाके दिखाऊंगा, तो वो हमें अंदर कर देंगे। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हाँ वेट नहीं है। 5-10 मिनट में आप ये जैसे हम LMC में बीच में वो होती थी ना, हमारी कैंटीन बनी हुई, एक तरफ लड़कियां बैठती थी, एक तरफ लड़के बैठते थे, जो अंदर वाली कैंटीन बनी थी, वैसे होती थी। पार्किंग है, देखें बड़े बड़े दरख्त, मैं दिखाती हूँ, ये देख, ऐसे दरख्तों के नीचे बैठना। ये मौसम पहला ऐसा है ना। हेलो, सलाम दुआ कर लिया करें, स्पेशली अगर उम्र से कोई बड़ा देखे ना, किसी से बात कर देंगे। यहाँ पे ना लोनीनेस बहुत है, ये देखें पुराने ऑफिस तो मिल लिया करें। चलें जी, हम आ गए अंदर। अपने नंबर का इंतज़ार करें, ज़्यादा शोदियाँ कम मारें। अभी हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं। द गुड थिंग वाज दैट कि मुझे जो ईमेल आई थी, मैंने उसी पे ही अपना मतलब एंट्रेंस पे ही वो आपको उनको मैसेज कर दिया था, तो मेरा नंबर आ गया था। नॉर्मली आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न, दे गिव यू द नंबर कि किस टाइम पे देन किस जगह पे आपको कॉल करेंगे, किस स्टेशन पे। सो फिलहाल अपने स्टेशन पे जाएंगे, आई विल अपने स्टेशन पे, और वहाँ जाके फिर अपने काम सारे कराएंगे। वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए हैं, बिलाल इससे देंगे। बिलाल खामोशी है, सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। ये देखें ना पीछे, इस पे शोर है स्क्रीन पे, बाकी तो सबको पता है। मेरे ख्याल में हर जगह यही होता है, कोई नई चीज़ नहीं, सपोर्ट करें फिर, ठीक है, काम करा के। आज काफ़ी टाइम लग गया, आई थिंक दिस वाज बेटर। आज काफ़ी टाइम लग गया, जो कि लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज थी। फिर बिलाल का नंबर अलग था, लेकिन एक बात बड़ी खातून ने मुझे कही, और उसने कोई 10 दफ़ा ये बात रिपीट की। बिलाल, आप ज़रा रिपीट करना चाहेंगे? क्या कहा उन्होंने? योर वाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने 2-3 बातें की, ज़रा दोबारा।
मुझे तो उन्होंने कहा नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, लुक एट हर स्माइल, व्हेन शी स्माइल, आई मीन शी इज, यू आर सो लकी। लेकिन कल आगे से क्या कहा ये भी बता दो। उसने कहा 16 सालों में तो मैंने पता लगा नहीं। उसने कहा पता चलना ना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं पता लगा देन यू आर वेरी अनलकी। जो तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, मुझे एक मीटिंग में पता चल गया है तो लेकिन थी कुरान ठीक हो गई। हैरान थी, लेकिन उसने जब मुझे देखा ना इतनी खूबसूरत वाइफ को ये कैसे देसी मर्द ट्रीट करते हैं, उसने कहा मैंने कहा ना घर में कदर नहीं होती हमारी, लोग हमारी कदर करते हैं। जितना मेकअप तूने थोपा हुआ है ना, अगर इतना मेकअप फिलहाल सिर्फ ये मैं थोपा हूँ ना, तो फिर लेपा पोती जितनी तुम लोग करते हो ना, उतनी लेपा पोती अगर हम करने लग जाए ना, तो फिर हमारा भी वही हाल होगा। किसी ने रोका तो नहीं, आप भी करें। ये चीजें देखें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। लेकिन बात यह है, इधर से आ जाए, लेकिन बिलाल इस तरफ, मेरी इस तरफ हो जाए, इस तरफ आओ ना ताकि कैमरे में आपको। लेकिन बिलाल आपको कदर करनी चाहिए, इतनी खूबसूरत वाइफ की है, मैं आपको कदर की है तो अभी तक इस तरह चल रहा है ना, कदर ना की होती तो फिर आज तुम नहीं, मतलब आपको कदर करनी चाहिए। मतलब मैं खुद शौक में रह गई, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं आया। मैंने कदर किया, लेकिन उसने तुम्हारी कुछ ज्यादा कदर कर दी थी। आ जाओ। अच्छा, इसको बीवी की तारीफ भी नहीं हजम हो रही, और ये तारीफ कोई यहाँ पे पहली दफ़ा नहीं हुई। मतलब इवन जॉब करते थे ना हर जगह के, लेकिन की करिए कितने जाइए। कल मेरा मियाँ सीमा आंटी का नंबर ले रहा था, आई थिंक मुझे लेना चाहिए सीमा आंटी का नंबर। लेकिन साथ किडनी तेरी गिरवी रखेंगे, परेशानी ना लेंगे। बट वी आर डन, हो गया हमारा काम। सो अभी मैं फ्रेपे लूंगी और घर जाऊंगी। खाना मैंने बनाना है, वी आर लेट। सो चले। बिल्कुल पाकिस्तान वाली गर्मी है, मतलब गाड़ी में आए हैं, गाड़ी का एसी ऑन किया है, लेकिन उसके ऑन होने तक ये गर्मी ना हमें कनाडा में फील नहीं हुई कभी भी। मतलब वहाँ घबराहट होती थी, लेकिन ये तो बर्न वाली गर्मी है ना, मतलब जला दे, जो अंदर से गुर्दे तक जला दे, ये वो गर्मी है। और ये गर्मी पाकिस्तान वाली गर्मी है। क्या कहोगे ना बिलाल, है ना? लेकिन खूबसूरत बहुत है। सरगोदा में मैं रहता था ना। हाँ, ये वो वाली है, कराची, सरगोदा, हैदराबाद, जिसमें कहते थे बस हम गए। लेकिन यार यहाँ पे मैं बिलीव करो घर में पता नहीं चलता, फुली सेंट्रली एयर कंडीशनड है। और यहाँ पे तो मतलब कनाडा में एक एसी यूनिट पूरा लगा होता है ना, पूरा बड़ा। यहाँ पे 2 यूनिट्स लगे होते हैं, ऊपर नीचे हीटिंग। गुजारा नहीं होता ना एक से, उस पे लोड बहुत ज्यादा पड़ जाएगा अगर इतनी गर्मी में उसने अंदर की तरफ रो, पीछे से गाड़ी है। हाँ, सो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे बेटे का हाई स्कूल है ना, तो इस इधर ना गोल्फ कार्ट्स, मैंने आपको बताया ना बच्चे लेके आते हैं। ये चेक करें, ये सारी गोल्फ कार्ट्स बच्चों की है। यहाँ पे इसकी पार्किंग के भी पैसे हैं, साल के $20। और ये भी पार्किंग स्टूडेंट्स कार गाड़ियाँ भी चलाते हैं ना। तो अब इंशाल्लाह महत का भी हो जाएगा तो भी बोल पाएंगे। वी आर गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स। आई नीड कैरामल फ्रैपे। अच्छा, ये कैरामल फ्रैपे ना कनाडा में ना विंटर्स में ख़त्म हो जाती है, याद है बिलाल? है ना? क्यों ख़त्म करते हैं आई डोंट नो, जबकि मतलब ज़रूरत पड़ती है। नॉट एवरीबडी इज लाइक, आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, और गंदी कॉफ़ी तो मुझसे, कड़वी कॉफ़ी तो कभी मुझसे पी जाती नहीं है। कनाडा की वो जो मैकडॉनल्ड की जो कैरामल फ्रैपे थी, उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता था यार। हाँ, यहाँ की अच्छी है, आई लाइक। यहाँ पे मौका भी है, मौका आई मीन चॉकलेट, शायद उसका नाम मौका ही है। आज मौका ले लो। नो नो, आई एम गोइंग फॉर कैरामल फ्रैपे इज माय फेवरेट। बट बिलाल मैं आज पहली दफ़ा खुश हूँ, और पहली दफ़ा खुश नहीं हूँ, मतलब मैंने कभी अपनी डींगियाँ नहीं मारी, लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि इतनी मॉडल इसकी खूबसूरत वाइफ है, हुस्न का चश्मा है, चिराग है, सर चश्मा है, लेकिन वो उनको अरकानों का नहीं पता ना कि बेसिकली अंदर क्या है। बारों बार के सब कुछ सबको पता है क्या है अंदर, इनको भी पता है। अंदर भी अच्छा ही They है, all know me very well. I don't hide myself. मैंने कहा अंदर मैं इनको पता है कि मैं चीखती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, मैं बड़ी ब्लंट हूँ, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बड़ी बदतमीज हूँ।
सब पता है आप लोगों को, कोई छुपाया तो नहीं हुआ। मुझे कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। ये पीस पैदा ही ऐसा हुआ था, ठीक है। इसको तुम्हें बर्दाश्त ज़्यादा करना पड़ता है। कोई भी नई चीज़ बताता है तो उसको पता होता है पहले टाइम तो बोलेगी ना, है ना बिलाल? कोई भी नई चीज़ अच्छा, ये तो अब इसको बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया। ये पहले सिर्फ मैं कहता था, मेरी तकलीफ सिर्फ मैं अकेला जो था वो कहता था। अब मेरी तकलीफ मेरे बच्चों के साथ मैं और मेरे बच्चे मेरे साथ शेयर करते हैं। बहुत तकलीफ में हो सारे। मेरी नेक्स्ट वीक डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट भी है। वो इनविजिलाइन वाली। यस, और इनके हर 10 डेज के बाद नया सेट लगता है ना, तो अब नेक्स्ट 70 डेज के लिए मुझे 7 सेट्स मिलेंगे। तो उसके बाद फिर रिटेनर्स लग दिए ले जाएंगे। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, घर चल के खाना बनाना है, बच्चों का पिक करने का टाइम है। मैं खाना पिक आप कर लेंगे, मैं जल्दी से जी नहीं, आज आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरी अभी मीटिंग्स हैं जाके। मुझे ज़्यादा टाइम हो गया है, 1 घंटे का मैं रख के आया था। अभी आपने मेरा सवाल। मेरा लिप कलर कितना प्यारा लग रहा है। I don't like it. I love it. It's so good. तो चलें फिर जलालत के काम शुरू करें। अच्छा, हॉर्न किस बात का देते हैं? गप्पा ला रहे ने तो भाई चलो ना, बातें खत्म करो अपनी और जाओ मियां बीवी घर जाके बातें कर लेना। रोड पे क्यों कर रहे हो? जो रोड पे बातें करने का मजा है ना बिलाल, वो घर पे बात करने का नहीं है। फिर हॉर्न पड़ा है ना, अच्छा लगा ना उसको। यार मेरा लिपस्टिक का शेड वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये मॉर्फी की मैंने लगाया हुआ है लिप कलर, सी बिल्कुल शर्ट के मैचिंग है। जरा सख्त किस्म के काले बादल आने वाले हैं। मैं थॉट कि ये क्लिप डाल दी जाए यूट्यूब वालों के लिए। सी सख्त किस्म की घुटन है। द भाई इज कमिंग डाउन। सख्त वाली बारिश आने वाली है इस तरफ से। चलो फिर आप लोग अपना ख्याल रखें। इसी बात पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। देखें ज़रा, चेक करें।